कर लूँ। वकार साहब, ये जो EVM मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सर ये क्या चीज़ है? जैसे कि बताया हमें हमारे मेहमान ने, अफजल साहब ने, कि कैलकुलेटर है। तो सर ये मशीन क्या पाकिस्तान में, अभी फवाद चौधरी साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि ये बनी, लेकिन आपने बहुत पहले जो है इसको बना लिया था और कुछ इसमें चेंजिंग भी की गई, सर इसके बारे में ज़रा तफसीलन बताइएगा। अच्छा, मेरा नाम है वकार हैदर बुखारी और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ठीक। और आखिरी 10-12 साल में कॉमसेट्स में R&D लैब का एडवाइजर था, R&D का एडवाइजर था जी। तो उस दौरान हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाई थी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में ये अफजल साहब ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि देखें, आप सुपर स्टोर में जाते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं होता कि आपका बिल हैक हो जाएगा या खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब लोग देख रहे हैं। ATM मशीन में सब लोग जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, पैसे निकालते हैं, सब लोग देख रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे करोड़ों का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सिक्योरली बिल्कुल हो रहा है, कोई शिकायतें नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। अगर किसी के 10-15 लाख रुपए इस तरह गड़बड़ हो जाए तो कितना शोर शराबा मच जाए, लेकिन कुछ नहीं होता, सब सुकून से हो रहा है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है ओवर द लास्ट 20 इयर्स कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये ड्रोन्स जो उड़ रहे हैं, पायलट लेस जहाज हैं, अब तो ड्राइवर लेस कारों की बात हो रही है। वो बात नहीं हो रही बल्कि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एडवांस हो गए। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, उसके ऊपर अगर आपने डिजाइन करने में बेईमानी नहीं की, उसके अंदर बग्स नहीं डाले, उसके अंदर कोई शरारत नहीं की, तो उसके ऊपर आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। हमने 2011 में इलेक्शन कमीशन ने डिमांड की थी, तो हमने भी एक मशीन बनाई थी। कुछ अमेरिकन आए थे, कुछ स्पेनिश थी कंपनी। 2011 में मशीन बनाई थी सर? 2011 में बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जी मैं जरा वकार साहब से कंप्लीट करवा। इलेक्शन कमीशन ने हमसे, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहते हैं। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये लोग चाहते थे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमने बनाई, और चूंकि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रह चुका था, मुझे सारी डिटेल्स पता थी क्या क्या होता है। तो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट एक मशीन बनाई, जिसके बारे में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एक बात की थी वहाँ खड़े होकर कि जी आपने तो हमारे सारे मसले हल कर दिए। ठीक है, ठीक। तो उस वक्त प्रेस में भी आया बड़ा कुछ। तो दिस वाज द बेस्ट मशीन। हमें प्रॉब्लम ये हुआ कि अमेरिकन जो थे वो बहुत बड़े, आपको पता है कि हमारे यहाँ किक बैक का सिलसिला होता है, तो अमेरिकन हमारे मुकाबले में थे, तो वो बहुत प्रेशर डाल रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन कुछ परेशान था इस वजह से कि वो चाहता था कि इम्पोर्टेड मशीन हो, लेकिन हमारी मशीन ऐसी थी कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि अब अमेरिकन के साथ मिलकर काम करें। हमें वो सूट नहीं करता था, और उसके लिए उन्हें तलत हुसैन के साथ एक प्रोग्राम भी जियो में किया था कि अगर फॉरेन कंट्री से कोई मशीन आएगी तो हो सकता है उसमें ऐसा बग डाल दिया जाए कि जिसकी वजह से हमारा पूरा इलेक्शन जो है ना उनके हाथ में चला जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जो है वो बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, बट एट द सेम टाइम अगर उसके डिजाइन में बग डाला जाए तो इट कैन बी वेरी नोटोरियस टू। ठीक है, ठीक है। अब आ जाए आज की बात पे। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में हमने बनाई थी, और मैंने अकेले ने नहीं बनाई थी, मेरे साथ मेरे जूनियर कोलीग्स थे, एक टीम थी। अच्छा। शहबाज था और तमसील था, और ये तो हम लोग 4-5 लोगों ने काम किया था। ये मशीन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब PMLN आई तो PMLN ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। उन्होंने इसको उसमें बैक बर्नर पर डाल दिया, खत्म हो गई बात। ये पड़ी रही वहाँ, हम इसके ऊपर कुछ मजीद कुछ का एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सके। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कि फील्ड टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सके। एक दफा मुल्तान में हमने एक पायलट चलाया था बस। तो ये फिर पीछे रह गई। मैं 2017 में रिटायर हो गया, ये वहाँ पड़ी थी। फवाद चौधरी साहब ने अब जब अच्छा, ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने उस पर से मिट्टी वट्टी झाड़ के तो उसको दोबारा देखा, और उसके बाद उसको देख के और उसको प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाया। ये मशीन बिल्कुल एक टू द पॉइंट की मशीन बनी हुई थी, जिसमें
पेपर ट्रेल भी थी, यानी अगर आप वोट डालते हैं तो उसमें से एक पर्ची कट के गिर जाती है जिसके ऊपर वोट छपा हुआ होता है। ठीक। इसका मतलब है कि एक हार्ड कॉपी या पेपर कॉपी उसमें मौजूद रहती है, जो आमतौर पर लोगों को होता है ना कि जी ये गायब अंदर हो जाएगा, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा, उसमें बाकायदा वो पेपर ट्रेल आती थी। ठीक है, तो वो मशीन उसके साथ हमने वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना दिया था कि आप आईडी कार्ड स्वाइप करें, अंगूठा लगाएं तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप वैलिड वोटर्स हैं या नहीं है। ठीक। तो ये हमने उस वक्त बनाई थी, अब इन्होंने ये प्रेजेंट की है, अब ये मशीन ला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मशीन है। अच्छा, वकार साहब ये भी बताते चले कि ये जो है ईवीएम मशीन, इस